चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाएं आज से प्रदेश भर में शुरू हो रही हैं और इस साल कुल आपको बता दें 19,90,057 छात्र जो हैं वो परीक्षा देने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। परीक्षा का आयोजन राज्य के 6,194 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। तो जिला स्तर पर अभय कमांड सेंटर से परीक्षा इंतजाम की मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से परीक्षा संचालन की तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। बोर्ड सचिव के मुताबिक इस साल 10वीं में 10,68,109 और 12वीं में 9,10,009, साथ ही प्रवेशिक जो हैं वो 7,817 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4,122 छात्र पंजीकृत हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परीक्षा हॉल में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर उड़न दस्ते तैनात रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। तो परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। विश्वास शर्मा जयपुर से, पवन अटारी अजमेर से और विपिन सोलंकी उदयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विश्वास, आप बताइए जयपुर में क्या कुछ तैयारियां, जहां सेंटर हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां एग्जाम को लेकर की गई हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर में जो परीक्षा है वो शुरू होगी 8:30 बजे, लेकिन अभी से जो हुजूम है बच्चों का वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगा है। अभी जो है परीक्षा केंद्र पर बच्चों को एंट्री देना शुरू कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से जांच करके उनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर बाहर रोल नंबर चस्पा किया गया है, जिसको जो छात्र हैं वे देख सकते हैं। बहुत देर से छात्र यहाँ पर थे, इंतजार कर रहे थे और जैसा कि एकदम होता है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो पेरेंट्स की भी परीक्षा आती है और बच्चों के माथे पे जो टेंशन की लकीरें दिखने लगती हैं वो लगातार यहाँ पर दिखने को मिल रही है और काफी भारी मात्रा में पेरेंट्स जो है यहाँ पर खड़े हैं। कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सर मुकेश कुल से फ्रॉम टीचर स्कूल फ्रॉम स्कूल निम्फ एकेडमी द सेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई। कैसी तैयारियां हैं बच्चों? तैयारी सर, दे आर ऑल आर एक्साइटेड टू गेट दिस एग्जामिनेशंस एंड इट्स वेरी एसेंशियल टू थिंग्स के हम कितनी तैयारी करते हैं, साल भर वेट करते हैं, दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो इट्स गोइंग ऑन। आप बच्चे को कितनी परीक्षा दिलाने? मैं भी स्कूल निम्फ एकेडमी से ही हूँ एंड सारे बच्चे मेरे ही हैं जितने भी हम लोग लेकर आए हैं एंड फॉर द होल ईयर जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की है। नाउ टुडे इज द डे। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बच्चों में टेंशन होती है कि तो क्या उनको किस तरीके से काम डाउन रहना चाहिए? देखिए सर, मेरे जितने बच्चे हैं उनमें तो किसी को टेंशन और एंग्जाइटी है नहीं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी प्रिपरेशन फॉर द होल ईयर। जिस तरह से आपने तैयारी की है एंड दिस पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम, बिकॉज जो प्रिपरेशन हम लोगों ने दिया दैट इज ऑन द अप टू द मार्क। देख सकते हैं किस तरीके से जो स्कूल के जो संचालक हैं, जो इनके टीचर्स हैं वो भी आए हुए हैं और अभ्यर्थी जो है लगातार लंबी कतारों में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल लंबी कतारें देखी जा रही हैं और एक्साइटेड हैं। यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं और एंट्री भी अब शुरू हो गई है। विश्वास में लौटूंगा आपके पास। पवन अटारिया हमारे सहयोगी अजमेर से भी जुड़ गए हैं, वहाँ की तस्वीरें भी देख लेते हैं। पवन, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और अगर कुछ पेरेंट्स और टीचर्स हैं तो बातचीत भी करके देखिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर है। जी बिल्कुल, देखिए एंट्री जो है परीक्षा केंद्र में शुरुआत हो गई है। बच्चों के जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड हैं वो चेक किए जा रहे हैं और बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसपेरेंट जो पेंसिल पेन वगैरह रखने के लिए बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और तमाम जगह है जो कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले बोर्ड कार्यालय में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में बोर्ड सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा बोर्ड परिसर में बने मंदिर में पूजा पाठ की गई है और ये पूजा करके प्रार्थना की गई है भगवान से कि जो भी परीक्षा है 10वीं की और 12वीं की वो सकुशल बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। और अब परीक्षा केंद्र में 8 बजे से 8:30 तक तमाम जो स्टूडेंट हैं उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। बच्चों को अच्छे से यहाँ पर चेक किया जा रहा है और नकल रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ के साथ गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई बच्चा नकल करते पाया जाता है 2 वर्ष कारावास और 2,000 रुपये आर्थिक दंड भी यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन है वो रखा गया है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ और कुछ स्टूडेंट से भी कोशिश करेंगे हम बात करने की कि यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट है, इनकी तमाम
लड़कियों के लिए जो महिला टीचर हैं वो चेक कर रही हैं और बॉयज़ के लिए पुरुष टीचर अच्छे से बारीकी से चेक करके अंदर प्रवेश दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर आए हैं उनके भी जो माथे पे चिंता की लकीर साफ नजर आ रही कि बच्चे किस तरीके से एग्जाम देंगे, पूरे साल भर की जो तैयारियां हैं, और बच्चे भी काफी यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अच्छी चल रही है हमारी तैयारी अभी। और कैसा लग रहा है आज पहला? थोड़ा नर्वस हो रहे पर अच्छा चल जाएगा पेपर। पेपर डर सा लग रहा है थोड़ा, पहली बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं, पर मे बी ये पॉजिटिव जाए हमारा पेपर। बिल्कुल, देखिए पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे यही कह रहे हैं। कुछ और भी स्टूडेंट हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आज आपका पहला एग्जाम है, कैसा लग रहा है आप? डर लग रहा है थोड़ा सा। डर लग रहा है? तैयारी ठीक है? हाँ। यहाँ पर देखिए स्कूल की प्रिंसिपल भी है जिनके स्कूल में यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। मैम, बोर्ड गाइडलाइन के अनुसार क्या तैयारियां हैं एग्जाम को लेकर? एग्जाम की सारी तैयारियां कर ली है, जो बोर्ड के नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारे है ना प्रपत्र वो चस्पा करवा दिए गए हैं, टाइम टेबल चस्पा करवा दिया गया है। बच्चों की एंट्री करते समय 2 फील्ड सुपरवाइजर को लगाया है जो सभी चेक कर रहे हैं बच्चे के प्रवेश पत्र वगैरह। और 236 बच्चों की सीटिंग है जिसमें अभी सभी प्राइवेट स्कूल और 7 स्कूल। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? 236 है, सभी निजी विद्यालय के हैं। ओके सर, मेरा नाम अनीता मीना, प्रिंसिपल गुलाबबाड़ी। यहाँ पर बिल्कुल पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च और माध्यमिक विद्यालय बच्चों से जिस तरह से आपने बात की, तैयारी पूरी है, लेकिन थोड़ा डर भी है और एक्साइटमेंट भी है। तस्वीरें उदयपुर की भी दिखा लेते हैं दर्शकों को। विपिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत भी करके देखिए किस तरह की तैयारियां वहां की गई। जी बिल्कुल, उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 150 सेंटर पर 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें 30,125 बच्चे जो है आज के दिन परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। ये उदयपुर शहर का सबसे बड़ा स्कूल रेजिडेंसी स्कूल है, जहां पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं क्या आज किसका पेपर है और साल का अंतिम पड़ाव है, ये किस तरह से तैयारी रही आपकी? आज हमारा फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। हमारी तैयारी तो हमने पूरी तरीके से करी है। हम अपना 100% देंगे और हम ट्राई करेंगे कि हमारा बेस्ट पेपर हो और ये हमारा एग्जाम जो है अच्छी तरह से हो जाए और हमारा स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से रहे। एंड थैंक यू। अच्छा, एक डर भी रहता मन में, परीक्षा के समय में पूरा याद किया हुआ, एक बार ऐसा भी लगता है कि भूल तो नहीं गए, ऐसा कुछ मन में चल रहा है? हाँ, थोड़ी नर्वसनेस तो हो रही है कि फर्स्ट पेपर है, तो इस हिसाब से तो नर्वसनेस तो कंपल्सरी है ही है, पर जो पढ़ा है उसके बेस पे तो कॉन्फिडेंस है हमें। बिल्कुल। और भी यहाँ आपसे बात कर, आप बताइए किस तरह से तैयारी रही है आपकी? अच्छी रही है। कि कितना समय दिया पढ़ाई करने को? लास्ट टाइम कितना दिया? 3 आवर्स ऐसे कुछ दिए। पढ़ाई तो पूरी हो गई है। कुछ डर मन में? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ के मन में डर, कुछ में एकदम। प्रोफेसर, किस तरह से तैयारी रही होगी बच्चों की अंतिम समय में पूरे साल पर? सर, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और सभी टीचर्स ने भी उनको मोटिवेट किया है कि आपने जितना जो पढ़ा है बस वो सफिशिएंट है। निडर होकर के आराम से पेपर को लाइटली तो नहीं लेना है, परंतु घबराना भी नहीं है। निश्चिंत होकर के अच्छे से जो भी आपने साल भर पढ़ा है और निरंतर जो आप पढ़ते आ रहे हैं उनको आप एज इट इज अच्छे शब्दों में और अच्छी हैंड राइटिंग में पेपर को आपको करना। 10वीं सबसे बड़ा पड़ाव। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये तो किस तरह से तैयारी पूरे? हाँ, 10th क्लास बैकबोन ऑफ लाइफ मानी जाती है। हर जगह ये सर्टिफिकेट आपका काम आता है, इसलिए बच्चों के मन में थोड़ा सा डर किसी सब्जेक्ट विशेष को लेकर के रह सकता है। जैसे कई बच्चों को मैथ या साइंस को लेकर के एक फोबिया होता है, लेकिन फिर भी आज इंग्लिश का पेपर है तो सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं और बड़े जोश शोश के। पेरेंट्स के भी बात करेंगे, कुछ पेरेंट्स भी है सर, किस तरह से तैयारी रही? घर का क्या माहौल रहा? घर का माहौल शांत रहा है, अच्छा है, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी भी उसको बोला है कि भाई जैसे शांत से और शांत स्वभाव से अच्छे से एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं है, विषय कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस और अभिभावकों में शांत एकदम स्वभाव और तस्वीरें आपको दिखाएगी कि ये प्रवेश जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। 8:20। विपिन, तस्वीरें आपने दिखाई। एक बार मैं रुक करूंगा जयपुर का। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, जरा
ये भी बताइए, परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से नकल को रोकने के इंतजाम किए गए हैं वहां पर? देखिए, जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको जांच के बाद ही यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। पहले उनकी तलाशी ली जा रही है, उनका प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है, उसके बाद में उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। ट्रांसपेरेंट किट के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। देख सकते हैं आप, जो बच्चों के पास में किट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि दिखनी चाहिए, उसके आर पार दिखना चाहिए, उस तरह की जो प्रोविजंस है वो किए गए हैं। इसके साथ ही उड़न दस्तों की तैनाती की गई है, जो कि बार बार परीक्षा केंद्रों पर जाकर यहाँ पे फ्लाइंग, जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, फ्लाइंग जो है वो यहाँ पर आकर चेक करेंगे, निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि किस तरह की कोई ऐसी सामग्री जो कि नकल की हो या किसी तरह की कोई ऐसी चीज लेकर अभ्यर्थी जो है, जो छात्र है, विद्यार्थी जो है वो अंदर ना जाए। तो उसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और चूंकि 10th की जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो पहली परीक्षा होती है, जब से एक तरीके से जो बोर्ड के नियम है, जो बोर्ड की परीक्षा है जब विद्यार्थी देते हैं, तो इसलिए खासे रूप से नर्वस रहते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं, और ऐसे में कई बार कई भूल भी होती है। तो उसको लेकर के भी अपील बोर्ड की ओर से की गई है। सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने विद्यार्थियों को वे सही से सचेत कर दे, सही से बता दे चीजों के बारे में, नियमों के बारे में। तमाम कंट्रोल रूम तैनात किया गया है जिला कलेक्ट्रेट में, जिला प्रशासन की ओर से। वहां से जो निरीक्षण है वो किया जाएगा, निगरानी की जाएगी। उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी इस पूरी परीक्षा है उसको लेकर के जो निरीक्षण है, जो सभी इंस्ट्रक्शन की चीजें हैं उनको मॉनिटर करेंगे। तो इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरे इंतजाम किए गए हैं नकल को रोकने के लिए और मॉनिटरिंग का भी। जरा अजमेर का रुख भी कर लेते हैं। पवन, वहां किस तरह से नकल को रोकने की तैयारियां की गई है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, बोर्ड सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार बोर्ड कार्यालय में ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनकी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। और परीक्षा में नकल ना हो, इसको लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वार पर ही बच्चों की अच्छे से ही चेकिंग यहां पर की जा रही है। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, साथ के साथ में पेन, और जिस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट में वो बच्चे सामान लेकर जा रहे हैं वो भी चेक किया जा रहा है। जेब चेक की जा रही है, और जो कि मेटल के जो उनके बेल्ट है स्कूल के वो भी उतरवा लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर नकल रोकने के प्रभावी जो नियम गाइडलाइन है उसके अनुसार ही बच्चों को अंदर प्रवेश दिया गया है। और अब से कुछ देर बाद परीक्षा शुरू होगी। 8 से 8:30 तक सभी बच्चों को प्रवेश यहाँ पर दिया गया है। और साथ के साथ में जो है शिक्षक और जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पर भी काफी चिंता और खुशी भी है, क्योंकि जिस अभी एक शिक्षक ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पूरे एजुकेशन लाइफ में बैकबोन मानी जाती है आज 10th की परीक्षा, और 10th की मार्कशीट जो है पूरी लाइफ टाइम हर एक जगह पर तो अजमेर में भी आती है। अब मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है और उड़न दस्ते यहां भी तैनात है। विपिन सोलंकी, जरा उदयपुर की तस्वीरें भी आप बता दीजिए। नकल को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, और साथ ही यहां पर बच्चों की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बच्चों की एंट्री शुरू हो चुकी है और टीचर्स जो है पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बारी बारी से अंदर प्रवेश दे रहे हैं बच्चों को। मैम, अगर आप बता सके कि ये रोकने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है टिकट रोकने की? मैम प्लीज। सर, हम लोग गेट पे यहाँ पूरा बच्चों को चेक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पहले तो सर आपको। और आप देख रहे हैं जैसे कि हम पॉकेट्स वगैरह सारा चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड बच्चों की सारी चीजें चेक कर रहे हैं। इवन जो ये बच्चे जब यहाँ से चेक करवाने के बाद में आगे जाएंगे रूम्स में, वहां भी इनकी पूरी चेकिंग होगी। शूज इनको बाहर खुलवाए जाएंगे रूम्स के, हर तरह की चेक करके हम यहाँ से भेज रहे हैं। सिर्फ बच्चे के पास में उसका एडमिशन कार्ड और पेन पेंसिल्स वगैरह हैं, ताकि किसी तरह की चीटिंग ना। और हम जो देख रहे हैं कर रहे हैं वो आपके सामने है सर, आप देख रहे हैं किस तरह की चेकिंग हम बच्चों की कर रहे हैं। बॉक्स ट्रांसफर होना चाहिए। यस सर, ये रूल्स हैं सर। ये जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पॉलिथीन निकाल के फेंका अभी इसका बच्चे का। तो जो बोर्ड के नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार सारा हम काम कर रहे हैं। एक एक बच्चे का एडमिशन कार्ड भी चेक किया जाता है। देखिए, आप एडमिशन कार्ड बच्चे का चेक किया जा रहा है। पॉलिथीन कुछ भी ऐसी चीज हो वो अंदर ले जाने के लिए बिल्कुल रोक रहे हैं। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वॉच भी अलाउड नहीं मैम बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्रवेश बारी बारी से दिया जा रहा है। बैकबोन ऑफ लाइफ कहा जाता है, जैसे टीचर ने बताया था। अब अंदर प्रवेश हो रहा है और इसके बाद में अंदर जाने के बाद में शू इनसे भी उतरवा जाएंगे कक्ष में जाने से पहले, और फिर परीक्षा में बैठाया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो रही है और उड़न दस्ते तैनात है, मॉनिटरिंग की जा रही है अलग अलग जगह पर जहां जहां सेंटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का ग्राउंड से अपडेट देने के लिए।